इसके आगे हम देखते हैं कि सीलिया और लियोनिस अब सीलिया के मैंसन में पहुंच चुके थे। यहाँ पर आकर सीलिया बहुत ज्यादा इमोशनल थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। वहाँ पर आकर उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वो काश अपने फादर को फिर से देख पाती। तो बाकी लोग अपने स्पेल से वहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो कि सीलिया की मेमोरीज को वहाँ पर सामने दिखा रहे थे। सामने हम सीलिया और उसके फादर को देखते हैं। अभी सीलिया के फादर उसे एक स्टोरी सुना रहे थे। हमें पता चलता है कि ये कहानी कोई और नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड और हीरोज की लड़ाई की ही कहानी थी। यहाँ पर वो सीलिया से ये भी कह रहे थे कि ये कहानी मुझे मेरे हिसाब से पूरी नहीं लगती, इसमें कुछ तो मिसिंग है। वैसे इतने में ही अब वहाँ पर एक लड़का आता है। सीलिया देखती है कि ये तो सर्वाइवर है, लेकिन वो लड़का असल में वॉइड लॉर्ड था। वो यहाँ पर आकर बताता है कि वो कोई सर्वाइवर नहीं है बल्कि वो तो यहाँ पर सीलिया को खत्म करने आया है। और इसके तुरंत ही बाद वो हमला करता है, जिस अटैक की वजह से सीलिया बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और इस अटैक की आवाज वहाँ पर लियोनिस को भी सुनाई पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ से भागता है यहाँ पर आने के लिए। इसके बाद हमें सीलिया का एक बहुत पुराना सीन दिखाया जाता है जब उसके किंगडम पर कुछ वॉइड मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। और इसी दौरान सीलिया ने आखिरी बार अपने फादर से बात की थी। उसके फादर उससे कह रहे थे कि तुम रेजिना के साथ यहाँ से चली जाओ किसी सेफ जगह पर, जब तक हम कुछ काम निपटा कर आते हैं। सीलिया को पता था कि वो उन वॉइड मॉन्स्टर से फाइट करने जा रहे हैं। इस वजह से वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन इस पर उसके फादर कहते हैं कि नहीं, तुम हमारे साथ आ नहीं सकती क्योंकि अभी तुम कोई होली नाइट नहीं हो। जब तुम अपनी होली स्वॉर्ड को अवेकन कर लोगी उसके बाद फिर तुम हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए आ सकती हो। यहाँ पर साथ ही वो अभी उसे फिर से डीमन लॉर्ड की वो स्टोरी सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन डीमन लॉर्ड आएंगे और हमारी मदद करेंगे, बस मुझे उस दिन का इंतजार है। इसके बाद अब सीलिया की आंख खुलती है और वो वहाँ बेहोश पड़ी थी। वो देखती है कि अचानक से उसके सामने 3 वॉरियर्स आ गए थे। ये तीनों स्केलेटन मॉन्स्टर्स थे। ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। सीलिया उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। साथ ही सामने नेफकस भी उन्हें देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। हम देखते हैं कि नेफकस के अटैक से वो लोग सीलिया को बचा लेते हैं और फिर वहां पर एंट्री होती है लियोनिस की। वो देखता है कि सीलिया को चोट लगी और उससे वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। वैसे सीलिया यहाँ पर इन स्केलेटन के बारे में पूछती है तो लियोनिस बताता है कि तुम्हें याद होगा कि कार में बैठने से पहले मैंने तुम्हें कुछ की चेन्स दी थी। मुझे पहले से डाउट था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो सकती है, इसी वजह से मैंने अपने स्केलेटन आर्मी के 3 सुपर वॉरियर को इन की चेन के थ्रू तुम्हारे पास छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं कि सामने नेफकस उन पर हमला करने वाला था, लेकिन वो तीनों स्केलेटन आपस में ही लड़ रहे थे कि सीलिया की मदद कौन करेगा। लेकिन लियोनिस कहता है कि तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, तुम्हें अपने अपोनेंट पर ध्यान देना चाहिए। वैसे अभी सामने नेफकस ने जब अटैक किया था तो लियोनिस ने उसके अटैक को उसी की तरफ कर दिया था, जिस वजह से नेफकस को ही चोट लग चुकी थी। पर हम देखते हैं कि अभी तो वो ठीक है। वो कहता है कि मेरा स्टाइल तुम मुझ पर ही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। लियोनिस उसे देखकर शॉक था और उसे बहुत ही डाउट हो रहा था कि आखिर ये है कौन। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेफकस यहाँ पर अपने फायर अटैक्स का यूज करते हुए सीलिया और लियोनिस की तरफ हमला करता है, लेकिन लियोनिस ने यहाँ पर अपनी आइस पावर से उसके अटैक को रोक लिया था और साथ ही नेफकस के पैर वहां पर जमा दिए थे। इस चीज से नेफकस भी ज्यादा हैरान था कि आखिर लियोनिस के पास इतनी पावर कहां से आई, क्योंकि वो तो सिर्फ एक बच्चा दिख रहा है। और वो अब लियोनिस से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर लियोनिस कहता है कि तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। इस पर नेफकस कहता है कि अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो करने के लिए आया हूँ लगभग मैंने वो कंप्लीट कर लिया है, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुमसे लड़ना नहीं चाहता था, वो बस मैं टाइम पास कर रहा था जिससे कि मेरा काम पूरा हो सके, और लगता है कि अब मेरा काम पूरा हो चुका है, इसीलिए मुझे अब चलना चाहिए। इसके बाद वो एक पोर्टल ओपन करके वहां से जाने लगता है। लियोनिस उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि नेफकस ने उस अटैक को रोक लिया था। और यहाँ पर वो कह रहा था कि गॉडेस जल्दी यहाँ पर आने वाली है, शायद उसके बाद तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है। इतना कहते हुए अब वो वहाँ से चला गया था। सीलिया और लियोनिस दोनों ही उसकी बात से हैरान लग रहे थे। सीलिया पूछ रही थी कि आखिर ये है कौन और ये चाहता क्या था। इस पर लियोनिस कहता है कि मैं कुछ पक्के तरीके से कुछ कह नहीं सकता। वैसे लियोनिस मन में सोच रहा था कि इसका नाम नेफकस है, मैं इसे जानता हूँ, इसने मेरी कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड की है, लेकिन अभी वो इस चीज की टेंशन में था कि आखिर ये किस गॉड के बारे में बात कर रहा था। तो लियोनिस सोच रहा था कि कहीं ये गॉडेस रोसेलिया तो नहीं, पर वो सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब जब वो सोच रहा था इतने में ही वहां पर धरती हिलने लगती है और अचानक से सामने एक लाइट निकलती हुई दिखती है। लियोनिस वैसे तो श्योर नहीं था, पर उसे डाउट हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नेफकस अभी गॉडेस को रिवाइव करने की प्लानिंग में हो। और वैसे उसका शक सही था। सामने से एक बड़ा सा जाइंट क्रिएचर निकलकर बाहर आता है। हमें पता चलता है कि असल में वही गॉडेस है जिसने 6 मेन कैरेक्टर के साथ मिलकर लियोनिस के ऊपर हमला किया था जब वो डीमन लॉर्ड हुआ करता था। यहाँ पर लियोनिस उसे देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर उसे रिवाइव करने का क्या कारण हो सकता है। साथ ही साथ अब वो वॉइड मॉन्स्टर भी एक्टिवेट हो चुके थे, मतलब वो भी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और आसपास उस आइलैंड पर जितने भी वॉइड मॉन्स्टर्स थे वो सब वहीं आने लगे थे। लियोनिस के स्केलेटन वॉरियर लियोनिस से कहते हैं कि ये
बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, हमें यहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए। वो तुरंत ही वहाँ से थोड़ी सेफ जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर अभी वो उस बड़े से क्रिएचर यानी कि उस गॉडेस को देख रहा था, और जो वॉइड मॉन्स्टर थे उनको वहाँ साकुया, एल्फाइन, रेजिना ये सभी नोटिस कर लेते हैं। साकुया अभी आर्ली से कह रही थी कि उसे अभी यहीं पर छुप कर रहना होगा जिससे कि वो सेफ रह सके, पर आर्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी वो गॉडेस से बदला लेने के लिए आई थी, तो वो सोच रही थी कि क्या यही गॉडेस है। वैसे यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्फाइन इस वक्त बाकी जगहों पर नजर बनाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, उन्हें बस नजर रखनी थी कि आखिर लियोनिस और सीलिया कहाँ पर हैं, क्योंकि उन्हें बचाने का एक ही तरीका है कि यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे वॉइड मॉन्स्टर हैं। वहाँ सीलिया और स्पिरिट्स के साथ ही साथ स्केलेटन वॉरियर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन वो लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ सच में बहुत सारे वॉइड मॉन्स्टर हैं और उनसे ताकतवर भी हैं। इस वजह से वो सभी को नहीं हरा सकते, पर फिर भी अभी वो लड़ रहे थे। लड़ते वक्त वो लोग नोटिस करते हैं कि जिस भी वॉइड मॉन्स्टर को वो मारते, वो वॉइड मॉन्स्टर वापस से रिक्रिएट हो जाता। अब इस चीज की वजह से वो ये बात समझ चुके थे कि इन्हें मारना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ एल्फाइन, साकुया ये सब प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इसके लिए इन्हें पहले लियोनिस और सीलिया को ढूंढना था। वो प्लान बनाते हैं कि वो स्पीड से जाएंगे और उन दोनों को लेकर तुरंत ही साइलेंट से निकल जाएंगे, जिससे कि कोई वॉइड मॉन्स्टर उन पर हमला ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ लियोनिस भी उनकी मदद करता है वॉइड मॉन्स्टर से लड़ने में, और जब वो अपनी पावर से एक वॉइड मॉन्स्टर के सर पर अटैक करता है तो वो देखता है कि अब ये वॉइड मॉन्स्टर रिक्रिएट नहीं हो रहा। इस वजह से वो समझ चुका था कि इनकी सारी पावर इनके सर में है। इस वजह से वो सभी से कहता है कि हमें इनके सर पर अटैक करना होगा, तभी ये रिक्रिएट नहीं होंगे। इसके बाद अब सभी फिर से लग गए थे उन वॉइड मॉन्स्टर से लड़ने में और उनके सर पर अटैक करने में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साकुया, एल्फाइन, रेजिना ये सब वहां से निकल चुके थे। साथ ही आर्ली भी अब बाहर आ गई थी, मगर वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि वो देख पा रहे थे कि यहाँ बहुत सारे वॉइड मॉन्स्टर थे। लेकिन दूसरी तरफ वो जो स्केलेटन वॉरियर थे वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। वो तो बहुत एक्साइटेड थे लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने कई हजारों साल से लड़ाई नहीं की थी। अब यहाँ पर हम लियोनिस को भी देखते हैं, उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उस गॉडेस को देख रहा था। वो सोच रहा था कि इसी ने मुझ पर हमला किया था, और अब वो फैसला करता है उससे लड़ने का। इसके बाद वो अपनी स्टिक को आगे करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि गॉडेस की पूरी बॉडी पर आग लग चुकी थी। अब लग तो रहा था कि वो हार जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं, बल्कि वो लियोनिस के उस अटैक की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लेती है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा हो। इसके बाद अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पावर दिखाती है। उसका जो स्पेल था वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो इतना बड़ा था कि वहाँ उसने बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर लिया था, और यहाँ पर लियोनिस भी ये देखकर गुस्सा कर रहा था और समझ चुका था कि ये अटैक को रोक पाना उस अकेले के बस की बात नहीं। इस वजह से वो अपने स्केलेटन वॉरियर की हेल्प लेता है और एक मल्टी बैरियर क्रिएट करता है जो कि उस अटैक को रोक सके। उसका बैरियर क्रिएट हो चुका था, लेकिन सामने की तरफ जब वो गॉडेस अपने अटैक करती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे पोर्टल ओपन हुए थे उनके अंदर से बहुत बड़े बड़े मेटोराइट्स गिरने लगते हैं। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर टाइप के थे और ये अभी वॉइड मॉन्स्टर्स पर भी गिर रहे थे, और वो भी वहाँ पर मरते जा रहे थे, मगर लियोनिस का बैरियर उन्हें बचा रहा था। दूसरी तरफ साकुया और बाकी सभी ये चीज देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान थे और सोच रहे थे कि क्या लियोनिस और सीलिया सेफ होंगे, मगर उनका भी मेन फोकस उनके काम पर था, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अपनी वो मशीन ठीक करनी थी और यहाँ से निकलना था। इस तरफ लियोनिस ये बात जानता था कि इस तरह से वो जीत नहीं सकते, क्योंकि बचना एक ऑप्शन नहीं है, इसीलिए अब उन्हें फाइट करनी थी। वो सबसे कहता है कि उसे उनकी मदद चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वॉइड मॉन्स्टर्स हैं, तो अगर लियोनिस अकेला उस गॉडेस से लड़ने के लिए गया तो इस चीज में बाकी वॉइड मॉन्स्टर उसे डिस्टर्ब करेंगे। तो अब सीलिया और बाकी वो स्केलेटन वॉरियर फैसला करते हैं कि वो लियोनिस की मदद करेंगे और वो सभी मिलकर बाकी के वॉइड मॉन्स्टर्स को रोकेंगे। सीलिया ने भी अपने हाथ पर कट लगाकर अपनी वैम्पायर पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, और इसके बाद वो स्केलेटन वॉरियर उन वॉइड मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर अब जब वो यहाँ लड़ रहे थे तो उसमें लियोनिस को मौका मिल जाता है वहां से निकलकर सीधा ही गॉडेस पर अटैक करने का। वो हवा में आता और अपनी डीमन स्वॉर्ड को निकालते हुए गॉडेस पर हमला करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी तलवार अचानक से रुक गई थी और वो गॉडेस पर अटैक नहीं कर रही थी। लियोनिस ये देखकर बहुत शॉक था कि वो अपनी तलवार को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ सामने से उस गॉडेस की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही थी कि तुम्हारी डीमन स्वॉर्ड कभी भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, और ये आवाज सुनकर लियोनिस पहचान जाता है कि ये आवाज तो रोसीलिया की है। लेकिन लियोनिस भी ये बात देखकर बहुत ज्यादा शॉक था कि ऐसा कैसे हो सकता है, रोसीलिया वहाँ कैसे आ सकती है। अब यही सोचते हुए वो अपनी तलवार पर फिर से कंट्रोल पाता है और तुरंत ही सामने उस गॉडेस के ऊपर अटैक कर देता है। अब गॉडेस को उस अटैक से ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचा था, लेकिन उसने इसके बाद अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। हम देखते हैं कि एनर्जी के बने हुए बहुत सारे तीर गॉडेस की बॉडी से निकलते हुए लियोनिस और बाकी सभी की तरफ आ रहे थे, जिसमें कई सारे
सारे वॉइड मॉन्स्टर्स भी मारे जाते हैं। साथ ही कई सारे वॉइड मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। साथ ही बाकी सभी भी उन तीनों से बचने में थोड़े इंजर्ड हो रहे थे। यहाँ पर लियोनिस को भी एक तीर लग जाता है, जिस वजह से वो वहाँ हवा से नीचे गिरने लगता है। पर सीलिया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इतने में ही गॉडेस फिर से अपना दूसरा अटैक करने को तैयार हो जाती है। पर सीलिया नहीं चाहती थी कि लियोनिस को चोट लगे, इस वजह से उसे गुस्सा भी आ रहा था। और तभी उसे याद आता है कि लियोनिस ने उसे वो ड्रेस दी थी। वो जैसे ही उसके बारे में सोचती है तो अचानक से उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है और उसके नए लेवल की पावर एक्टिवेट हो जाती है। ये पावर बहुत ज्यादा थी, जिसकी मदद से वो फाइनली गॉडेस को वहां हवा से नीचे गिराने में कामयाब हो गई थी। अब गॉडेस जब तक उठे तब तक उनके पास अच्छा खासा टाइम था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो स्केलेटन वॉरियर अभी उन वॉइड मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और फिर सीलिया इसके बाद लियोनिस के पास आती है। अभी वो बाकी वॉरियर्स वहाँ आसपास ही खड़े हो गए थे, जिससे कि वो सीलिया को और लियोनिस को प्रोटेक्ट कर सके। सीलिया यहाँ से लियोनिस को ले जाना चाहती थी, पर ले जाने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि फिर से अटैक कभी भी हो सकता है। वो उसे उठा रही थी क्योंकि लियोनिस बेहोश था और लियोनिस होश में आकर कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन सीलिया इस पर साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि हम साथ आए थे, इसीलिए हम साथ ही जाएंगे। लियोनिस ये सोचकर बहुत दुखी था और इसके बाद फिर अचानक से वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसे अपने ड्रीम में वही टाइम दिखता है जब वो डीमन लॉर्ड के फॉर्म में था और उसके पास रोसेलिया थी। रोसेलिया यहाँ पर कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि मैं अगले टाइम में तुमसे किस रूप में मिलूंगी। लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इस पर रोसेलिया कहती है कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि तब सिचुएशन क्या होगी। वो बोलती है कि अगर सिचुएशन बिगड़ी तो तुम मुझे मार देना, लेकिन इस पर लियोनिस कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस पर रोसेलिया कहती है कि नहीं, शायद तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। मगर लियोनिस यही सोच रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो रोसेलिया कहती है कि चलो ठीक है, तुम अभी मेरी बात नहीं समझ सकते, लेकिन तब तुम समझ जाओगे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो सकती है। साथ ही यहाँ पर वो उस डीमन सॉर्ड के बारे में भी कहती है कि शायद ये काम करना बंद कर दे, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम समझ जाओगे कि इसकी असली पावर क्या है और तुम्हें क्या करना है। इसके बाद अब लियोनिस की धीरे धीरे बाकी मेमोरीज भी वापस आने लगती है। लेकिन अब हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि अभी सीलिया लियोनिस की चोटों को हील कर रही थी। तभी वो होश में आता और वो सामने सीलिया को देखता है। साथ ही वो ये भी देखता है कि बाकी जो स्केलेटन वॉरियर थे वो उसे घेर कर खड़े हुए हैं। इसका मतलब जब वो बेहोश था तब वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर खड़े हुए थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे वॉइड मॉन्स्टर हैं जो कि कभी भी उन पर अटैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो गॉडेस अभी हील कर रही थी, क्योंकि उसे भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। लियोनिस सारी सिचुएशन को देखकर फैसला करता है कि अब उसे सीरियसली लड़ना होगा। वो खड़ा हो जाता और अभी उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि ये जो गॉडेस है कहीं ये रोसेलिया तो नहीं, पर वो श्योर नहीं था, इस वजह से वो ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा था। बस उसने फैसला कर लिया था कि ये भले ही कोई भी हो, उसे इसे खत्म करना ही होगा। अब यहाँ पर वो जानता था कि उसे भी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, इस वजह से वो सीलिया से हेल्प मांगता और उसकी जो ड्रेस है जो कि उसने ही उसे दी थी उसका एक छोटा सा टुकड़ा मांगता है। असल में वो जो ड्रेस है वो जिस कपड़े से बनी है वो खास कपड़ा है, वो किसी भी चोट को हील कर सकता है। अब सीलिया ने उसे तुरंत ही एक कपड़े का टुकड़ा भी दे दिया था। इसके बाद लियोनिस खुद को हील करता और अपनी तलवार लेकर तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। लेकिन जब वो आगे बढ़ने वाला था इतने में ही वहां पर वो सारी स्पिरिट आ गई थी जो कि सीलिया के घर का सारा काम करा करती थी। वो यहाँ पर आकर लियोनिस से कहते हैं कि वो भी उसकी मदद करना चाहते हैं। उनका जो मेन पर्सन था यानी कि विलियम, वो लियोनिस से कह रहा था कि वो किसी भी कीमत पर लियोनिस की मदद करना चाहते हैं, पर अब वो एक स्पिरिट है, इस वजह से वो किसी चीज को टच नहीं कर सकते। लियोनिस सिचुएशन समझ रहा था और उनके बार बार कहने के बाद वो फैसला करता है कि हाँ ये लोग उसकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो एक बॉल क्रिएट करते हुए वहां पर जितनी भी स्पिरिट्स थी उन सभी की एनर्जी को लेता है, जिससे कि उसकी पावर बढ़ सके और वो गॉडेस से फाइट कर सके। दूसरी तरफ ये जो स्पिरिट थी ये किसी चीज को टच नहीं कर सकती थी, इसका मतलब ये किसी वॉइड मॉन्स्टर से भी नहीं लड़ सकती थी। इसीलिए अब वो अपने कुछ स्केलेटन को समन करता और उन्हें एक बॉडी प्रोवाइड कर देता है। अब इस चीज में उनका ये भी फायदा था कि ये जो स्केलेटन है अगर इन्हें चोट भी लगती है तो इस चीज से उन स्पिरिट को कोई चोट नहीं लगेगी और वो स्पिरिट है तो उन्हें दर्द भी महसूस नहीं होगा। इस वजह से वो आराम से लड़ सकते हैं और ना ही वो थकेंगे और ना ही वो मरेंगे। वो स्पिरिट बहुत टाइम के बाद अपनी खुद की बॉडी को फील कर पा रहे थे और वो खुश थे कि अब वो लियोनिस और सीलिया की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर लियोनिस खड़ा होता और सीलिया से कहता है कि उसे खास अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब वो गॉडेस से फाइट करने के लिए जाएगा तो उस समय वो सीलिया की बिल्कुल मदद नहीं कर पाएगा। सीलिया अपने जो स्केलेटन आर्मी है उनके साथ लड़ सकती है, लेकिन वो ये उम्मीद ना रखे कि लियोनिस बीच फाइट में उसे बचाने के लिए आने वाला है। सीलिया जानती थी कि लियोनिस क्या कहना चाहता है। वो तुरंत ही हाँ करती है और अपनी तलवार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही अब वो जो स्केलेटन की आर्मी थी वो भी उसके हर ऑर्डर मानने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी वो गॉडेस भी पूरी तरह से हील हो चुकी थी और अब वो फिर से लड़ने के लिए खड़ी हो चुकी थी।
यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम एल्फाइन को देखते हैं। वो इस वक्त एक बाइक को रिपेयर कर रही थी। ये उनकी खुद की बाइक थी और वो इसको रिपेयर इसीलिए कर रहे थे जिससे कि वो यहाँ से तुरंत ही सीलिया और लियोनिस को ढूंढ कर निकल सके। अब यहाँ पर वैसे बाकी सभी भी थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्ली भी आ जाती है। वो उसे देखकर कहते हैं कि हमने तुम्हें सेफ रहने के लिए कहा था, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। पर वो एक जगह पर बैठकर नहीं रह सकती थी। तभी हम देखते हैं कि एक वॉइड मॉन्स्टर वहां पर उस समय हमला करता है, लेकिन वो उसे बहुत ही आराम से खत्म कर देती है। ये उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्योंकि वो पहले के समय में एक हीरो हुआ करती थी। अब यहाँ पर ये लोग उसकी पावर को देखकर ही सोच रहे थे कि हाँ ये स्ट्रांग तो है, और वो फैसला करते हैं कि वो इसे भी अपने साथ लेकर जाएंगे सीलिया और लियोनिस को ढूंढने के लिए, क्योंकि रास्ते में ये उनकी मदद कर सकती थी। अब कुछ देर के बाद उनकी जो बाइक थी वो पूरी तरह से रिपेयर हो जाती है और वो वहां से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम सीलिया और उस स्केलेटन आर्मी को देखते हैं जो कि इस वक्त वो वाइड मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। और यहाँ पर अच्छी चीज ये थी कि वो लड़ने के साथ साथ एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, जिससे उनमें से किसी को ज्यादा चोट नहीं लग रही थी। पर फिर भी वाइड मॉन्स्टर इतनी ज्यादा है कि उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं पास में ही लियोनिस जो बॉल क्रिएट कर रहा था, उस बॉल का साइज अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और धीरे धीरे शायद उसका ये जो स्पेल है ये कंप्लीट होने वाला है। अब हम वापस से एल्फाइन और बाकी उस पूरे ग्रुप को देखते हैं जो इसी तरफ आ रहे थे। रास्ते में उन पर कई सारे वॉइड मॉन्स्टर अटैक करते हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं खोते और वो आगे बढ़ते हुए उन्हें मारते भी जा रहे थे। इस तरफ हम वापस से सीलिया को देखते हैं। वो आगे बढ़ते हुए वॉइड मॉन्स्टर को देखकर फैसला करती है कि उन्हें एक फॉर्मेशन क्रिएट करना होगा जिससे कि वो एक साथ ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर को खत्म कर सके। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी इतने में ही उसके ऊपर एक वॉइड मॉन्स्टर हमला कर देता है, मगर तभी वहां पर उस स्केलेटन ग्रुप का एक स्केलेटन आकर उसे बचा भी लेता है। और इसके बाद वो लियोनिस की तरफ बढ़ रही थी। हम देखते हैं कि लियोनिस का अटैक अभी पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुआ था, लेकिन सामने वो जो गॉडेस है वो अपने अटैक की तैयारी करने लगी थी। उसका अटैक सच में पहले की तरह बहुत ही ज्यादा बड़ा था और बहुत ही खतरनाक भी दिख रहा था। और ये अटैक लियोनिस के अटैक से पहले ही पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है और इसके बाद वो हवा में उस फॉर्मेशन की मदद से बहुत सारे आग के गोले यहाँ नीचे गिराती है। लेकिन लियोनिस ने भी अपना एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाकर खुद को और बाकियों को भी बचा लिया था। इससे उन्हें ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचा था। वैसे दूसरी तरफ अभी एल्फाइन और उसका पूरा ग्रुप वहां दूर से ये सब होते हुए देख रहे थे। वैसे उन्हें यहाँ पर सीलिया और लियोनिस दिखे नहीं थे, पर बाकी सभी लोग दिख रहे थे जो कि वहां पर लड़ रहे हैं। वो देखकर बहुत शॉक थे कि ये क्या चल रहा है। इस तरफ उनके ऊपर एक वॉइड मॉन्स्टर हमला करने वाला था, लेकिन वो उसे देखे या उससे लड़े इसके पहले ही उसे कोई खींच लेता है। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सेरी का काम था। वो सीक्रेटली इन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। अब हम वापस से लियोनिस के पास आते हैं और देखते हैं कि लगभग उसका अटैक अब पूरी तरह से तैयार था और वो जो एनर्जी का गोला बना रहा था वो पूरी तरह से बन चुका था। इसके बाद वो उस पूरी एनर्जी को अपनी उस तलवार के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसे बस एक ही मौका मिलेगा और वो एक ही अटैक में उस पूरी एनर्जी को छोड़ सकता है। अगर उसने ये मौका मिस कर दिया तो फिर शायद गॉडेस को हराना नामुमकिन है। वो पूरी तरह से तैयार था और सामने वो गॉडेस भी ये बात समझ रही थी कि वो किस हालत में है। इसीलिए वो उसे तुरंत ही अपने पास में जो बड़ी सी बिल्डिंग थी वो उसे उठाकर यहाँ लियोनिस की तरफ फेंकती है। लियोनिस उसे रोक तो सकता था, लेकिन इस चीज में उसका वो अटैक पूरी तरह से बेकार हो जाएगा और इसके बाद वो पूरी तरह से अटैक नहीं कर सकता गॉडेस पर। इसीलिए ये देखते हुए सीलिया वहां पर आकर अपनी तलवार से उस पूरी बिल्डिंग को काट देती है। अब लियोनिस तैयार था अटैक करने के लिए, लेकिन इतने में ही गॉडेस ने अपने सामने एक बैरियर बना लिया था। ये बैरियर बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इस वजह से लियोनिस ने अपना अटैक रोक लिया था। वो सोच रहा था कि वो अटैक करे या नहीं, लेकिन इतने में ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्फाइन का पूरा ग्रुप और आर्ली अभी तैयार थे उन पर अटैक करने के लिए। वो वहां से पूरी एनर्जी की मदद से एक साथ उस बैरियर पर हमला करते हैं, जिस वजह से वो बैरियर पीछे से क्रैक पड़ता है और सामने से भी टूट जाता है। और इस चीज में अब लियोनिस को मौका मिल चुका था हमला करने के लिए। वो तुरंत ही अपनी तलवार घुमाते हुए उस पूरी एनर्जी को रिलीज कर देता है। जैसे ही उसने वो एनर्जी रिलीज की थी तो इसके बाद वहां आसपास बहुत ही ज्यादा तेज लाइट फैलती है और हम देखते हैं कि वो जो गॉडेस थी वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुकी थी। वैसे जब लियोनिस उस गॉडेस पर हमला कर रहा था तभी उसे उसके अंदर से रोजेलिया की इमेज दिखी थी, लेकिन उसने इग्नोर किया और अटैक किया क्योंकि यहाँ पर यही करना सबसे सही था। इस वक्त अब उन लोगों की जीत हो चुकी थी। वाइड मॉन्स्टर भी अब रुक गए थे और अब फाइनली वो फ्री थे यहाँ से निकलने के लिए। तभी वहां पर वो सभी स्पिरिट्स आती और विलियम बताता है कि अब वो भी फ्री हो चुके हैं। इसका मतलब अब तक वो यहाँ पर इसीलिए रुके हुए थे क्योंकि उनकी सिटी खतरे में थी और उनकी जान भी तब गई थी जब सिटी पर हमला हुआ था। इसीलिए वो ये देखना चाहते थे कि उनकी सिटी फिर से इन वाइड मॉन्स्टर से आजाद हो सके और वो इनसे अपना बदला भी ले सके, जो कि अब पूरा हो चुका था।
वो फ्री हो जाते और वहां से चले जाते हैं। सीलिया इस चीज पर दुखी थी, पर फिर भी लियोनिस उसे समझाता है। तभी हम देखते हैं कि एल्फाइन और उसका पूरा ग्रुप वहां पर आ चुका था। वो उन दोनों को सेफ देखकर बहुत खुश थे। वैसे यहाँ पर सीलिया पूछती है कि ये दूसरी लड़की कौन है, और यहाँ पर वो आर्ली के बारे में पूछ रही थी। तो इस पर एल्फाइन और बाकी सब बताते हैं कि ये उन्हें यहीं इस सिटी में मिली, शायद ये यहाँ की लास्ट सर्वाइवर हो सकती है। वैसे अब जब वो बात कर ही रहे थे तो उसी समय वहां पर हेलीकॉप्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे अब उनकी लड़ाई जब खत्म हो गई तब ये लोग आए हैं। अगर ये लोग पहले आए होते तो शायद उनकी थोड़ी मदद हो सकती थी। अब ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं वापस सिटी की तरफ, और आर्ली भी इनके साथ ही जा रही थी। वैसे उधर प्लेन में बैठकर लियोनिस सोच रहा था कि वो यहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सभी रियल फेस के साथ कैसे आ सकते हैं। जैसे कि वो आर्ली को देखकर बहुत शॉक था। साथ ही नेफकस भी अपने असली रूप में यहाँ पर आया था, क्योंकि अगर वो रीइंकार्नेट हुआ होता तो वो किसी और शक्ल के साथ आता, लेकिन ये सब बिल्कुल पहले जैसे थे। इस वजह से लियोनिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस इसके बाद सीलिया उससे कहती है कि उसे ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए, और यहाँ पर वो उसके फादर की जो कहानियों की किताब थी वो उसे पढ़कर सुनाने लगते हैं। और कुछ देर के बाद वो वहाँ सिटी में पहुंचते हैं। अभी जब सीलिया वहां पर नहीं थी तो लियोनिस ब्लैकस और सेरी को बुलाता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें अब और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पर काम करना होगा, जैसे आर्ली और नेफकस यहाँ पर कैसे आए, और क्या उन्हें अभी भी सब कुछ याद है जो कि पहले हुआ करता था। और इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्ली को अभी बंद करके रखा गया था, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। जब सबको ये बात पता चलती है तो सभी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थे कि वो यहाँ से क्यों भागी। लेकिन अब इसके बाद लियोनिस की लाइफ नॉर्मली रोज की तरह कंटिन्यू होती है, और इसी के साथ ये सीजन 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और अगर इसका अगला सीजन भी आता है तो उसे भी हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।